भगवान करने वाले हैं। आजकल तो भजन बड़ा प्रसिद्ध है ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हाँ, बात सच है। ये अनुभव में आ जाए तो जीवन बड़ा आनंदित हो जाता है। पहचान वही है, कन्हैया कर रहे हैं, केवल मेरा नाम हो रहा है। ये अनुभव में आ जाए तो जीवन मस्त हो जाता है। हाँ। तो आपने शायद कथा सुनी कि नहीं सुनी, कबीर दास जी का नाम तो सब लोग जानते ही हैं। बड़े अच्छे सिद्ध महात्मा थे, काशी में रहते थे, बड़े सिद्धि थी उनकी, बड़ी प्रसिद्धि थी। तो बाकी कुछ महात्मा और पंडित उनसे चिढ़ने लग गए। ये समस्या हमेशा ही रहती है। हाँ, अच्छे व्यक्ति से कुछ लोग चिढ़ने वाले हो ही जाते हैं बिना कारण। वो चिढ़ने लग गए। वो सोचे इनकी प्रतिष्ठा को कैसे खराब करें। जानते उन्होंने क्या प्लान किया? 3000 भंडारे की पर्ची छपाई अपने खर्चे से, और अपने खर्चे से सब में बंटवा दी कि कबीर दास जी के यहाँ भंडारा। जानते थे इतने महात्मा लोग जाएंगे कबीर दास जी के यहाँ भंडारा खाने, भोजन तो मिलेगा नहीं, तो बदनामी होगी। अपने खर्चे से पर्ची छपाई, भंडारे की पर्ची बंटवा दी। कबीर दास जी अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे, देखा महात्माओं की टोली आ गई। कबीर दास जी को लगा कुछ विशेष बात है, महात्मा लोग आते जाते हैं लेकिन इतने एक साथ तो नहीं आते। महात्माओं को प्रणाम किया, बड़ी कृपा की आप आए, लेकिन अचानक इतने एक साथ कोई विशेष कार्य? महात्मा लोग बोले विशेष कार्य पूछते हो? भोजन के लिए निमंत्रण दिया और पूछ रहे हो किस लिए आए? कबीर दास जी को लगा मैंने तो निमंत्रण दिया नहीं। कबीर दास जी के नाम की पर्ची दिखा दी। हाँ, आयोजक कबीर दास। हाँ, उनको पता ही नहीं। कबीर दास जी समझ गए ठाकुर जी कोई लीला करवा रहे हैं, अब क्या करें। जानते हो क्या किया कबीर दास जी ने? कुटिया के अंदर जाके चद्दर ओढ़ के सो गए। ठाकुर जी मैंने तो पर्ची बांटी नहीं, आपने बंटवाई, अब आप जाओ। मैं क्या करूं? 3000 महात्मा का भोजन मैं कहां से लाऊं? मैंने कुछ किया नहीं, आपने किससे पर्ची बंटवा दी? इतने महात्मा है, मैं लौटा भी नहीं सकता। चद्दर ओढ़ के सो गए निश्चिंत होके। ठाकुर जी को चिंता हुई मेरे भक्त की बदनामी होगी। द्वारिकाधीश भगवान कबीर दास जी का रूप बनाए, गाड़ियों में 56 भोग लेकर के महाराज ठीक 12 बजे पहुंच गए। भोजन की घंटी बजा दी। महात्माओं में घंटी बजती है, भोजन की हरिहर होती है। घंटी बजी तब कबीर दास जी की नींद उड़ी। घंटी बजी भोजन की, भोजन कहाँ से आया? मैं तो कोई व्यवस्था किया नहीं। कुटिया से बाहर की तरफ देखे तो पंगत लगी हुई, भोजन परोसा जा रहा है। कबीर दास जी समझ गए, लगता है ठाकुर जी आ गए, भगवान आ गए। कबीर दास जी सोचे इस मौके का फायदा मेरे को भी लेना चाहिए। वो भी चुपचाप जाके पंगत में भोजन के लिए बैठ गए, परोसा भी नहीं, सहायता भी नहीं की, भोजन के लिए बैठ गए। भगवान जो दूसरे कबीर दास बने हुए थे जब पास में आए, कबीर दास जी को बोले कबीरा मैं इतनी व्यवस्था करके आया और तू भोजन करने बैठ गया, कम से कम परोसने का काम तो करवाता। कबीर दास जी हंसने लग गए, बोले ठाकुर जी इतने संतों को आप खिला रहे हैं, ये सौभाग्य मेरे को कहाँ मिलता फिर बाद में, इसलिए मैं भी बैठ गया। खूब प्रेम से भोजन हुआ। कबीर दास जी की प्रशंसा करते हुए महात्मा लोग गए। कहने का अर्थ क्या, ये एक निश्चिंत संत का जीवन होता है, जो भगवान पे पूरा भरोसा है, आश्रय है। ऐसे महाराज जब भगवान की अनुभूति हो जाए